हरे कृष्ण। कम्युनल लिविंग, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कम्युनल लिविंग बहुत ज़रूरी है। हम एकांतवास नहीं करते हैं। जो योगी है, तपस्वी है, वो लोग क्या करते हैं? एकांतवास करते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे भक्तों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे भक्तों के बीच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। भगवद गीता भगवान कहते हैं, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ते च। कि मेरे भक्त लोग इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं और सभी मिल करके मेरे विषय में ही कीर्तन करते हैं, मेरी चर्चा करते हैं। तो उससे उनको संतुष्टि और आनंद की अनुभूति होती है। तो डिवोटी एसोसिएशन का मतलब यही है कि भक्तों के साथ रहना, मिल कर के रहना और मिल कर के सेवा करना। इसे प्रचेतास से भगवान इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि वो साथ रहते थे। वो भी 10 थे। आप लोग भी 10 हैं? 11 हैं? पूरी टीम है। तो 10 भाई थे वो प्रचेता, सबने तपस्या किया। तो हम भी यहाँ रहते, थोड़ी बहुत तपस्या तो होती है, लेकिन किस किस प्रकार की तपस्या है? सुबह उठना, सुबह उठना एक तपस्या है ना? और क्या तपस्या है? हाँ, जल्दी सोना। हाँ, घरों पे आदत क्या होती है हमें? लेट सोने की। जनरली लोग 12 बजे 1 बजे सोते हैं, ठीक है? आप कब सोते थे घर पे? घर पे भी? अच्छा, वेरी गुड। यहाँ पे 10 साढ़े 10। ओके। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, और क्या तपस्या होता है? सबके साथ चैंटिंग करना। इच्छा होती होगी बाहर जाने की, छत पे जाने की, लेकिन हम इकट्ठे टेम्पल हॉल में बैठ करके चैंट करते हैं। और क्या तपस्या है? हाँ, प्रसाद 2 टाइम है। भूख लग जाती है, ये भी तपस्या है। ओके। और क्या तपस्या है? सेवा। हाँ, सेवाएं होती है। किसी भक्त का स्वभाव हमें उतना पसंद नहीं आता होगा, हो सकता है कोई भक्त ज़्यादा एग्रेसिव होते होंगे, कुछ बहुत नॉर्मल होते होंगे, ठीक है? तो स्वभावों को लेकर के एडजस्ट करना, है ना, टॉलरेट करना, तो ये सब भी क्या है? तपस्या है ना? तो जितना हम तपस्या करते हैं उतना हमारा शुद्धिकरण होता है। ऋषभदेव अपने बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम यस्मेन शुद्ध्यात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। कि आप सब जो है मिल करके तपो दिव्यम तपस्या कीजिए। तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या किसे कहते हैं? जिस तपस्या को प्राप्त करके हम दिव्यता को प्राप्त करते हैं, ट्रांसेंडेंस को प्राप्त करते हैं। इसमें लक्ष्य जो है, जो केंद्र है, वह भगवान है। और इसमें इनकन्वीनियंसेस भी आ सकते हैं, थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, ईगो को ठेस पहुंच सकता है। तो ये सब सफाई है ना? तो नाना प्रकार की सफाई होती है, स्थूल शरीर की सफाई और
सूक्ष्म शरीर की सफाई। तो बेस में हम दोनों की सफाई करते हैं, लेकिन स्थूल शरीर की सफाई हम कैसे करते हैं? स्नान करके, कपड़े धुले हुए कपड़े पहन करके, लेकिन बाल छोटे रख के, नेल्स कट करके, वेस्ट को क्लीन करके, अपने अलमीराज को क्लीन करके, लेकिन ये सब हमारी क्या है? बाहरी सफाई, स्वच्छता। और आंतरिक सफाई कैसे होती है? हरि नाम का जप करके, एक दूसरे के साथ मिल करके रहना, एडजस्ट करके रहना, बिहेवियर को समझना कि हाँ इनका ऐसा बिहेवियर है, इनका ऐसा बिहेवियर है। सबके अलग अलग कंडीशनिंग होती है, सबके अलग अलग व्यवहार होते हैं। तो उसमें भी उनको, भक्तों को एक्सेप्ट करके चलना कि ठीक है। एक्सेप्टेंस किसी को कहते हैं, ये भी एक तपस्या है। तो उससे क्या होता है कि हमारी ईगो थोड़ी सी साफ होती है, ईगो कटती है। लेकिन जितना ईगो हमारा कटेगा उतना हम विनम्र होंगे, है ना? उतनी हमारी धन्यता होगी। जितनी धन्यता होगी, जितना विनम्रता होगा, उतना हमारे लिए भक्ति क्या होगी? सहज हो जाएगी। भक्ति के लिए जो सबसे बड़ा बाधा है वो क्या है? हमारी ईगो। लेकिन भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत के बीच में जो सबसे बड़ा लेयर है वो किसका है? फॉल्स ईगो का। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। तो अहंकार जो है वो सबसे मोटा लेयर है। तो बेस में रहने का ये भी एक उद्देश्य है हमारा, क्या? कि धीरे 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 अपनी ईगो को एकदम नेग्लिजिबल बना देना। लेकिन जिससे भक्ति की चीज़ें बहुत आसानी से हम समझ पाएँ, बहुत इजीली इसको अप्रिशिएट कर सकें और बहुत इजीली भगवान के प्रिय बन सके, है ना? तो ये इसका एक उद्देश्य है। और अपने पढ़ाई के साथ साथ भक्ति में भी आगे बढ़े। तो पढ़ाई को भी, या जो भी जॉब करते हैं उसको भी हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि चलो ठीक है, ये सब तो मटेरियल है, ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल है। भक्त के लिए कोई भी चीज़ मटेरियल नहीं होता। भक्तों के लिए हर एक चीज़ क्या है? स्पिरिचुअल। चाहे उनका पढ़ाई हो, चाहे उनका जॉब हो, किसी भी फील्ड में हम क्यों ना हो, हमारे लिए कोई भी चीज़ भौतिक नहीं है, कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं। जिस चीज़ को हम सेपरेट मानेंगे भगवान से, वही चीज़ हमारे लिए क्या बन जाएगी? भगवान से दूर कर देगी हमें। वही चीज़ हमें भगवान से दूर करती है जिन चीज़ों को हम भगवान से सेपरेट मानते हैं। इसलिए पढ़ाई को, जॉब को, किसी भी चीज़ को कृष्ण से अलग नहीं समझना चाहिए। अल्टीमेटली वो कृष्ण का ही है। तो जिस प्रकार से हम भोजन करने से पहले भगवान को अर्पित करते हैं, प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से जितने भी हमारे कार्य हैं, सभी कार्यों को हमें पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो हम पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, मान लो कोई जॉब करता है, उसको जो भी लक्ष्मी आती है, जो भी धन आता है, उसको पहले क्या करना चाहिए? भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर प्रसाद के रूप में उसको सेवा में लगाना चाहिए। तो अल्टीमेटली भगवत गीता का जो सिद्धांत है, जो कि भगवान हमसे उम्मीद करते हैं, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति है, जो भी हम
खाते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम देते हैं, यत तपस्या, जो भी हम तपस्या करते हैं, सब कुछ मद कुरुष्व अर्पणम। तो मुझे सारी की सारी चीज़ें क्या करो, अर्पित करो। फिर जब ये भाव होगा कि मुझे हर एक चीज़ किसको अर्पित करना है, कृष्ण को करना है, तब जाकर के मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, तब जाकर के हमारा मन भगवान में लगना शुरू हो जाएगा। नहीं तो जिन चीज़ों को हम भगवान को अर्पित नहीं करते, वही हमारे लिए बर्डन बन जाता है, वही हमारे लिए बोझा बन जाता है, लेकिन बट इफ यू लिव इन सच अ कंडीशन दैट आई हैव टू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा, कि हर एक चीज़ मुझे क्या करना है, कृष्ण को अर्पित करते चले जाना, तब जीवन बहुत सरल और आसान हो जाता है। तो बोझ ढोना है ना, लोग बोझा ढोते, तो सबसे बड़ा बोझ किसका होता है पता है? कार्मिक रिएक्शंस का बोझ। और ये जो कार्मिक रिएक्शंस का बोझ है, वो जीव कैरी करता जा रहा है, कितने जन्मों से करता चला जा रहा है कि नहीं? और वो उसका कोई पीछा नहीं छोड़ता, ऐसा नहीं चलो चलो हो गया, कौन देखता है, कर दिया। जो रिएक्शन बना, उस रिएक्शन को हमें कैरी करना पड़ता है। भागवत में उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए बहुत सारे गाय हैं और उस बीच में एक बछड़ा है, तो बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है। उसी प्रकार से जो कर्मा है वो व्यक्ति को ढूंढ लेता है मतलब इस व्यक्ति को अपने कार्मिक रिएक्शंस भोगने पड़ते हैं। तो जिन कर्मों को हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे, वो कर्म हमारे लिए बोझा है, वो कर्म जो है हमें छोड़ेगा नहीं। वी हैव टू get it, we have to suffer that karmic reactions। और यही है हमारा असली कर्म बंधन, संसार बंधन। संसार बंधन किसे कहते हैं? संसार बंधन का मतलब है कर्म बंधन। व्यक्ति इस जगत में बंधा किस लिए है? अपने कर्मों से बंधा है ना। कर्म से वो मुक्त नहीं हो सकता। ना ही कश्चित क्षणोपि जातो तिष्ठति अकर्म। कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जिसमें हम कर्म नहीं करते। और कार्यते ही अवसः कर्म, अवश्य हो करके उसको कार्य करना ही पड़ता। सर्वैर प्रकृति जय गुणे, जैसी प्रकृति उसने डेवलप की है उस प्रकार से उसको कर्म करना पे वो बाध्य हो जाता है, वो अवश्य है, उसको करना ही पड़ेगा। किस आधार पे डिटरमाइंड होता है कि हम कैसे कर्म करते हैं? कि जैसा हमने गुण को विकसित किया है। अगर हमने तमोगुण को विकसित किया है तो हमें बाध्य होना पड़ता है तमोगुण के कार्य को करने के लिए। अगर हमने रजोगुण को विकसित किया है तो हमें बाध्य होना पड़ता है रजोगुण में कार्य करने के लिए। अगर हमने सतोगुण को विकसित किया है तो हमें बाध्य होना पड़ता है सतोगुण को विकसित कार्य करने के लिए, है कि नहीं? तो ये बड़ा खेल है, बहुत बड़ा ये गेम चल रहा है, सब इसमें फंसे हुए हैं, पता नहीं हो क्या रहा उनके साथ। They are just running and moving and doing so many things, but why they are doing, for whom they are doing, क्यों ऐसा लगता है कि करना है, क्या ऐसा है ना? तो उसके पीछे से जो फोर्स आ रही है, किसका फोर्स है? गुणों का फोर्स है, मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर का फोर्स है। तो इसीलिए गुणों से ऊपर उठना ये इम्पोर्टेंट है। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से ऊपर उठना। तो कम से कम हमें
तमोगुण और रजोगुण से मुक्त होना पड़ेगा, तब जाके सिंफुल एक्टिविटी से हम एटलीस्ट बच पाएंगे। जितने भी सिन होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, सारे के सारे आप देखेंगे कि उसकी कैटेगरी क्या है, आइदर डन इन तमोगुण और डन इन रजोगुण, इसी में चलता है। सारे पाप इसी काम में होते हैं। जितने भी शराब के ठेके हैं, जितने भी वेश्यालय हैं, ये सब आपको देखेंगे कब एक्टिव होते हैं। ये शाम से एक्टिव शुरू हो जाते हैं, इनकी एक्टिविटीज इवनिंग से शुरू हो जाती है। और सुबह में सब सो रहे हैं। सुबह हम संकीर्तन करते हैं तो कोई नहीं आता, 6 से 8 प्रभात फेरी होती है, जन्माष्टमी में इतना कीर्तन किया, सब सो रहे हैं। एक व्यक्ति तो आ गया, लड़ने लगा 6 बजे, क्या ये क्या लगा रखा है मेरे घर के आगे, क्या कर रहे हैं? अभी तो हम सोए हैं, सोने भी नहीं देते ठीक से। भक्त को तो पता नहीं चलता, कहता है सोने का समय है, हमारे तो 3 घंटे हो गए। तो they don't know what is happening. The maximum of the sinful activities are done during night time. या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो जो व्यक्ति सोने का है, उस समय जो भक्त लोग हैं वो जाग जाते हैं, लेकिन जो जागने का समय है, उस समय जो कर्मी लोग हैं वो सो जाते हैं। तो कर्म से, कर्म बंधन से अगर हम ऊपर उठना चाहते हैं तो इन फोर्सेस को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जो वेग है, जो वेग हमें पुश करते हैं, है ना, पुशिंग होता है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये सारे पुश हैं। सारे पुश जनरेट कहाँ से होते हैं? रजोगुण समुद्भवा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण है वो मूल कारण, रजोगुण और तमोगुण। तो डेवलप किसको करना है? हमें सत्वगुण को डेवलप करना। जितना हम सत्वगुण को डेवलप करेंगे, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से हम बच सकते हैं, उसके इफेक्ट से हम बच सकते हैं। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए त्रिगुणातीत होने के लिए यह आवश्यक है कि भगवान को अपने जीवन में केंद्र बिंदु में लाएं। सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। कि गुणों से अगर ऊपर उठना है तो माम चय अविचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो भक्ति योग में हम भगवान की सेवा करते हैं तो इन गुणों से हम उठ जाते हैं। तो भक्ति योग का मतलब ही है कि केंद्र में कृष्ण को रखना। पाप की जो शुरुआत होती है, या पुण्य, पाप या पुण्य, जिसके भी रिएक्शंस लगते हैं, उसका मूल कारण क्या होता है? केंद्र में कौन है, बस ये डिटरमाइनिंग फैक्टर है। हु इज इन द सेंटर? कृष्णा है तो रिएक्शन नहीं लगेगा। कृष्णा नहीं है, केवल बोलता हम निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं ना, निष्काम सेवा। इन केंद्र में कृष्ण नहीं है, फिर भी उसको रिएक्शन लगेगा, है ना। कई लोग कहते हैं कि हम सिर्फ दान दे देते हैं, ऐसा दान देते हैं कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता, लेकिन जो हमने दान दिया फिर उसका रिएक्शन भी आ गया। रिएक्शन, चलो पॉजिटिव रिएक्शन आया। पॉजिटिव रिएक्शन क्या है? पुण्य, पुण्य मिल गया, स्वर्गलोक में चले गए। लेकिन नेगेटिव रिएक्शन क्या है? अधोगच्छन्ति तामसा, नरक में जा रहे हैं, लोअर प्लैनेट्स में जा रहे हैं, इस प्रकार से नेगेटिव रिएक्शन।
सो इफ कृष्णा इज नॉट देयर इन द सेंटर, कितना भी अच्छा काम कर लो, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुलवा लो, बड़ा बड़ा कॉलेज खुलवा लो, है कि नहीं, धर्मशाला खोल दो, ऑर्फेनेज खोल दो, भूखों को खिला दो, कुएं खुदवा दो, है कि नहीं, कन्याओं का विवाह करा दो, तो ये सब कितना भी हम करें, सब बोले निष्काम भाव से कह रहे, निष्काम भाव से कह रहे, इन सब के रिएक्शंस किसे लग रहे, जो कर रहा है। तो इसलिए सिर्फ निष्काम भाव से या स्वार्थहीन होके कार्य करने से भी कार्य नहीं होता, जब तक केंद्र में कौन नहीं है, कृष्णा नहीं। तो वन हैज टू बी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, यू नो दिस वर्क इज मेंट फॉर कृष्णा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू एक्ट, किसी न किसी प्रकार से हमें कार्य करना ही है, कार्य से हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि अपने हर एक कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए चलते जाओ, फिर हमारा जो बोझा है वो कम हो जाएगा, जो गठरी है वो बढ़ती जा रही है, उसके रिएक्शंस लग रहे हैं, कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, कुछ मिल रहे हैं, कुछ बाद में मिलेंगे, वो बढ़ता जा रहा है, वो चलता जाएगा। अल्टीमेटली हमें इस गठरी को जला के समाप्त करना है। प्रभुपाद जी कहते हैं वी हैव टू पर्ज दिस सटल बॉडी। ग्रॉस बॉडी तो एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन सटल बॉडी ख़त्म नहीं होती। तो सटल बॉडी को क्या करना है, पर्ज करना है। पर्ज तब होगा जब सारे के सारे संस्कार कृष्णा कॉन्शियस हो जाए, सारे इम्प्रेशंस, सारे थॉट्स, सारे जितने विचार हैं, सब कुछ कृष्णमय हो जाए, तब उसको कहा जाएगा कि इज फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस, है ना। कृष्णा कॉन्शियस का मतलब क्या है, व्हेन ईच एंड एवरी थॉट, इम्प्रेशन एंड एवरीथिंग भगवान के लिए, है ना। ये संभव कैसे है, कॉन्शियसली वी एक्ट फॉर कृष्णा, व्हेन वी एक्ट फॉर कृष्णा देन कृष्णा कॉन्शियस इम्प्रेशंस आर जनरेटेड। जब भगवान के लिए कुछ करते हैं, एक तो उसका रिएक्शन नहीं लगता, और दूसरा लाभ क्या है कि सटल बॉडी भी हमारी शुद्ध होती है, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है वो शुद्ध होता है कि नहीं। तो ऐसे कॉन्शियस तरीके से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करना है। कृष्णा अनकॉन्शियस होके हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो सकते। वी हैव टू बी कॉन्शियस टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन विदाउट चल रहा है सब चल रहा है, सब फ्लो में चल रहा है, तो कई बार हम चीज़ें मिस कर जाते हैं, व्हाट्स हैपनिंग। So we should know exactly what is happening and what we have to do and how we have to do and what we are going to get. There are so many things. ठीक है, तब जाकर के जो गीता का असली भाव है, जो भगवान उम्मीद करते हैं एक साधक से, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, he is always happy, he is always jubilant, प्रसन्न आत्मा, he is neither hankering nor lamenting, वो लैमेंट भी नहीं कर रहा और हैंकर भी नहीं कर रहा, हर एक परिस्थिति में वो प्रसन्न है, उलझ नहीं रहा। उलझन का कारण ही है, जब हम उलझ जा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहा है, डायलेमा में रह रहे हैं, तो उसका कारण ही है कि गुण जो हमें परेशान कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति में उलझन नहीं रहती, लेकिन जब गुण हमें परेशान करते हैं तब सारी समस्या वहाँ से आती है, रजोगुणों तमोगुण से। ठीक है, किसी को प्रश्न?
जैसे इसमें मतलब कुछ जैसे सही सिचुएशन चल रही तो समझ जाते हैं कि वही ठीक है, लेकिन कुछ आता है जैसे गुण में जाते हैं, तमोगुण में जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ इशू रहा भी होगा तो वो इशू अब बढ़ के दिखता है, और उसके बाद अगर अभी जाके उसको अथॉरिटी को कर दे बोल दें तो सही तरीके से नहीं लेंगे, जिस प्रॉपर वे में बोलना चाहिए उसको नहीं लेंगे। और फिर जब मूड सही होता है तो कहते हैं कोई बात नहीं, तो छोटा सा है। वही बात है, सारा खेल मूड 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 से बनता है। मूड से मूड है, जैसा मूड होगा वैसा मूड होगा, है ना। जब मूड लोअर है तो छोटी छोटी बात भी बड़ी लगती है ना। कोई आप किसी ने आगे कुछ बोल दिया, छोटी सी बात कुछ बोल दी, उसी में वो ऐसे कैसे बोल दी, है कि मूड अच्छा है तो चलो प्रभु क्या बात है, ठीक है चलता है सब, है कि तो सारा खेल ये मूड का है, जितने हमारे ऐसे चीज़ें। तो ये उस मूड को अच्छा रखने के लिए हमें मूड भी अच्छा रखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मूड अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, एकोमोडेटिव रहे, इंक्लूसिव रहे, ब्रॉड माइंडेड रहे, तो इसके लिए मूड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूड को हमें चेक करते रहना है कि किस मोड में मैं जा रहा हूँ, किस गियर में मेरी गाड़ी चल रही है, लोअर गियर पे चल रही है, अपर गियर पे चल रही है, वो देखते रहो बस, अपने मूड को चेक करते रहो, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। ठीक है ना। फुल चेक करने के लिए मतलब चेक नहीं हो पाता है, मीन्स मोड नहीं होते हैं तो वो मोड जो है उसमें इन्फ्लुएंस है ना, तो पता नहीं चल पाता है कुछ हाई लेवल किया था, या तो मतलब कभी किसी कोई लेक्चर सुन लिया तो पता चलता है कि अच्छा नहीं मोड नीचे था, ऐसा तो वास्तविकता में ऐसी लगती है, वैष्णव मत ऐसे तुम्हारी नाम ऐसा होता है, आध्यात्म पता चलता है कि उसका लेवल नहीं, तो फिर वो ऐसे चलता रहता है। तो उसमें ऐसे नॉर्मली तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, और इतना नहीं होता कि हम लोग उसको स्ट्रगल को बार बार रिपीट करते रहें, सामना नहीं कर पाते हैं लोग। जैसे ऐसे बीच बीच करना जो आप कर रहे हैं बाकी बीच में तो बहुत ऐसे राइट में, तो वैसे नहीं हो पाता कि हम उसको बीच बीच में रिवाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा पेंडिंग होती है, सैटरडे संडे चल रहा है, सभी लोगों के साथ सही नहीं नहीं, ये हमेशा करना, चाहे हम जॉब में भी जाते हैं, वीकडे में भी है, चाहे सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम वीकेंड पे ही एनालिसिस करना है ना। ईच एंड डे एवरी एनालिसिस है, प्रतिदिन हमें चेक करना है कि आज का दिन हमें किस मोड में मैंने निकाला, है ना। इसलिए सतोगुण वाली चीज़ों को हम करेंगे तो सतोगुण में रहेंगे। सतोगुण वाली चीज़ें, सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग ध्यान पूर्वक करना, है कि नहीं, और मेनली इससे ही काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जब भी आप जल्दी सुबह उठते हैं, अपनी साधना सुबह कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं, है ना, मॉर्निंग प्रोग्राम अगर आपका अच्छा हो गया तो फिर पूरे दिन फिर मैक्सिमम टाइम आप सतोगुण में रहेंगे। और मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो गया, फिर उस दिन हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि आज कुछ गड़बड़ होने जा रहा है, लेकिन द डे आवर मॉर्निंग प्रोग्राम इज गॉन, वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन जिस दिन गड़बड़ियाँ होती है उस दिन का मॉर्निंग प्रोग्राम चेक कर लो, उसी दिन ज़्यादा गड़बड़ होते हैं। जिस दिन आपका मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छा है उस दिन सब ठीक ठीक चलता है। जहाँ मॉर्निंग प्रोग्राम गड़बड़ाया पूरा दिन गड़बड़ हो गया, ठीक है ना। तो इस पर हमें ध्यान देना है कि मॉर्निंग प्रोग्राम को अच्छे से करना है, तो सतोगुण बना रहता है।
फील्ड में जैसे कंपैशन होना चाहिए, कंपैशन रहता है तो फिर कैसे हो क्या है, ठीक है सब कुछ है। जैसे सेवा में आते हैं तो सेवा लेना होता है, तो ऐसे सेवा नहीं होगी तो कैसे क्यों नहीं भाई ये वो सीनियर होती है पहले ना पिता के टाइम में ना नेचुरल सेवा में आता है तो गड़बड़ दिखता है तो फिर फॉल्स निकालना एक बार भी होती है ऐसे कुछ वेस्ट ना होना चाहिए, इस तरह से हाँ, सेवा में आते हैं देन चीज़ें जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन बाकी उस समय तो सब हमें अच्छे ही गुडी गुडी है ना फीलिंग आती है कि हम प्रीच कर रहे हैं, सब अच्छा है। जब सेवा है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, उसमें टारगेट्स होते हैं, डेडलाइंस होते हैं, फिर लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा, फिर खुद पे प्रेशर होता है, उस पर भी हम प्रेशर डालते हैं, है ना। तो ठीक है, ये भी एक लर्निंग प्रोसेस है। इन चैलेंजेस को भी हमें पॉजिटिव वे से लेना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं समझना कि सब कुछ ठीक रहेगा, है ना? सब सीख रहे हैं, है ना? जब तक आप समझेंगे नहीं किसी के स्वभाव को हम कैसे समझते हैं, जब सेवा साथ में करते हैं तो थोड़े समय के बाद आप समझ जाएंगे कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबका नेचर होता है अपना अपना, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ये स्लो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो स्वभाव बन चुका है, नहीं कर पा रहे। तो हमें वो एक ब्रॉड विजन लेके, ब्रॉड विजन तभी बनेगा जब इस तरह के अनुभव होंगे, जबरदस्ती वो बन नहीं सकता। कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। सबसे अच्छा टीचर जो है वो एक्सपीरियंस है। एंड एक्सपीरियंस कम्स बाय बैड जजमेंट। लेकिन अनुभव तब आता है जब हम कुछ गलत जजमेंट करते हैं, तब गलतियां करते हैं, तब ज़्यादा अनुभव आता है। लेकिन तो इसको एज अ पार्ट ऑफ लर्निंग हमें लेना है, ये क्या है, एक अनुभव सीख रहे हैं, लर्निंग पॉजिटिव वे से लें, गलतियों को पॉजिटिव वे से लें, अपने मिस्टेक्स को पॉजिटिव तरीके से लें, दूसरे के मिस्टेक्स को पॉजिटिव तरीके से लें। उसमें अपना आता है निकल करके, गुस्सा निकल करके आता है, क्रोध निकल करके आता है, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इन सिचुएशन से मुझे गुस्सा आता है। अभी तो लगता है नहीं कि हम शुद्ध भक्त हैं, तो हमारी सारी गलत फहमी दूर होती है जब हम सेवा में आते हैं। अब कथा में बैठे हैं तो सब शुद्ध भक्त हैं, लेकिन ऑल आर प्योर डिवोटीज। लेकिन जब फील्ड में आते हैं तब पता चलता है अच्छा इतना पैशन है, इतना इग्नोरेंस है, नहीं तो पता कहाँ चलता है। इसलिए सेवा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, शुद्धिकरण के लिए। तो लगे इतना चिक चिक है इसमें, इतना परेशानी है, चलो सिर्फ चैंटिंग हियरिंग करो, उससे सब हो जाएगा, सेवा नहीं करेंगे तो वो भी ठीक नहीं, वो भी एक इल्यूजन है। ज़्यादा समय हम चैंटिंग हियरिंग भी नहीं कर पाएंगे, फिर मटेरियल डिजायर्स बढ़ जाएंगे, शुद्ध नाम तो नहीं लेगा ना। इसलिए श्रवण कीर्तन के साथ साथ प्रैक्टिकल सेवा भी आवश्यक है। उससे हम अपने स्वभाव को समझते हैं, दूसरे के स्वभाव को समझते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होती है, हमारी समझ ब्रॉड होती है। ठीक है ना।
हरे कृष्ण जी। आपने बताया कि अपनी स्टडी को भी सीरियसली लेना है। आपने बताया कि कोई भी काम करना है तो कृष्ण कॉन्शियसनेस ही करना है। मतलब कैसे अपनी स्टडी को करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी भी हो जाए और हमारा दिन भी कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिन के लिए तो मॉर्निंग प्रोग्राम तो इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। तो सुबह आपका समय है साधना का है, दिन का समय पढ़ाई का है, जॉब का है। दिन भर आप खूब पढ़िए अच्छे से, और शाम का टाइम है उसमें थोड़ा प्रचार कीजिए। प्रचार के लिए समय नहीं है, पढ़ाई ज़्यादा तो पढ़ाई करो, लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम को अच्छे से करो। ठीक है, क्लियर? मतलब स्टडी करते समय भी हम कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो स्टडी ही आपका कृष्णा कॉन्शियस है। जो आप फॉर्मूला याद कर रहे हैं ये कर, वही कृष्णा कॉन्शियस। भगवान उस रूप में आ रहे हैं, फॉर्मूला के रूप में। इससे रामानुजन था ना, रामानुजन क्या बोलता था, ईच एंड एवरी इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड। उसको देखोगे, भगवान से इक्वेशन आ रहा है, सर्किट बन रहा है, सब ईसावासम इदम सर्वम, सब कुछ कृष्ण से ही आ रहा है। आपका जो सर्किट डायग्राम है वो भी कृष्ण से ही आ रहा है। ठीक है। देखिए आपको इस बताया कि हमें गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना होगा। गुणों से ऊपर उठ के जो मैं क्या भक्ति करनी हो, ज़्यादातर तो ये रजोगुण तमोगुण में रहते हैं। तो आपने बता दिया सतोगुण में आने का प्रयास करना होगा, तो ये कैसे आ सकते हैं? सत्वगुण वाले कार्य को करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से करना, केवल प्रसाद खाना, बाहर की चीज़ें नहीं खानी, क्लीननेस मेंटेन करके रखना, साफ सफाई से रहना, लेकिन बातचीत करते समय बहुत अच्छे से बातचीत करना, रैश या रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना, अपने वेगों को कंट्रोल करके रखना। सतोगुण वाली जो एक्टिविटीज़ है वो करेंगे तो सतोगुण में आएंगे। हम लोग किसी को देखते हैं तो उसमें ज़्यादा नेगेटिव देखने की कोशिश करते हैं, चाहे भक्त या बाहर। पर मान लीजिए शराब पी रहा है, उसमें भी कुछ पॉजिटिव चीज़ देखने शुरू कर देते हैं। बात हम लोग अपने आप में कैसे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा नेगेटिव चीज़ दिख रहा है बाहर देखने किसी में पॉजिटिव। तो फिर देखें कि हमारे अंदर इतने दोष थे, फिर भी भक्तों ने अच्छे गुण देखे। हम भी तो दोषों के पुतले थे, हैं। इन डिवोटीज क्या देख रहे हैं, ये भक्त है। भक्त तो हम बने भी नहीं, हमें भक्त का कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन तो जो विजन से उन्होंने मुझे देखा है, उसी विजन से हमें दूसरों को भी देखना, विजन डेवलप करना। नहीं, जैसे मेरी क्लासेस चलती कंटिन्यूसली 9:40 से और 3:40 क्लासेस चलती हैं रिकॉर्ड में। तो मुझे गिल्ट फील होता है कि मतलब सारे कुछ वक्त चैंटिंग कर रहे थे, कुछ लोग नहीं कर रहे थे, मुझे गिल्ट फील होता है कि मैं फ़ोन में लगा हूँ। फोन में चलती है क्लासेस फ़ोन में, अभी भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन चलती है 19 तक चलेंगी, फिर ऑफलाइन हो जाएगी। फिर ऑफलाइन मुझे गिल्ट फील होता है बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि मतलब मैं फ़ोन पे मेरे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। पढ़ाई तो कर रहे हो। मैं पढ़ाई से कर रहा हूँ, बट जैसे सभी डिवोटीज को देखता हूँ, कोई चैंटिंग कर रहा होता है, कोई बुक रीडिंग कर रहा होता है, बट जब अपने आप को देखता हूँ मैं फ़ोन के अंदर लगा हूँ क्लासेस के लिए। वो भी है, उसको आप अलग समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं, वो भी डिवोशन का ही पार्ट है। जैसे बताया ना, दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिवोशन। उसको ही भगवान का एक्सप्रेशन समझो।
भौतिक शक्ति भी तो भगवान की है। हाँ जी। वही मटेरियल साइंस आप पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, दैट इज ऑल्सो कृष्ण। अलग मत समझो, कुछ चीज़ें डायरेक्ट है, कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट। तो आपका जो थोड़ा इनडायरेक्ट है, थोड़ा डायरेक्ट, बट है तो नहीं का सारा ना, इस भाव से देखो। हर कोई एंट्री लिमिटेशन करता है, जितना मैं देख रहा हूँ सब बेटर हो गया कि सोने कुछ नहीं है तो सुनो है अच्छी मिल जाएगा हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि लोग दूसरे को सोच रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका तत्व बनाया उन्होंने ऐसा सुन रहे हैं तो फिर क्यों भाई वो उन्होंने बनाया वही कर रहे हैं। बड़ी कंपनी जाती है ये अच्छी ऐसी होगी वैसी ही रहती है तो कृष्णा कह रहे हैं गारंटी दे रही है जो नॉर्मली एक तो फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों और फिर नॉर्मल कंपनी को गारंटी देती है तो अच्छा और नॉर्मल अच्छा नहीं होता है तो ये हम लोग के साथ मटेरियल और दूसरी कंपनी की बनाते तो आएगा ठीक है वो बहुत रेयर केस में और यहाँ पर देखते हैं कि रेयर केस में अच्छा होने ज़्यादा तो ऐसा क्यों है जो बेस्ट मिलेगा लेकिन यहाँ सब इच्छा है ना, फ्री विल भी है ना साथ में। फ्री विल के कारण सारी प्रॉब्लम। भगवान किसी फ्री विल के साथ इंटरफेयर नहीं करते। अर्जुन को भी उन्होंने यही कहा, यथा इच्छसी तथा करो। मैंने तुम्हें बेस्ट दे दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। प्रॉब्लम फंसता कहाँ पे? वहीं पे, फ्री विल पे। तो अर्जुन ने क्या चुना कि आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। उसी तरह अर्जुन की भांति भी हमें भगवान के संदेश को अपनाना चाहिए। लोग अपनाते नहीं, अगर अपना लेंगे फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अपनाते नहीं है, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन अंगीकार नहीं करते। एक्सेप्टेंस, तो वन हैज टू एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस नहीं करता। गीता पे बोलने वाले, सुनने वाले बहुत मिल जाएंगे, गीता पे चलने वाले बहुत कम मिलेंगे। गीता पे मरने वाले बहुत मिल जाएंगे, गीता पे जीने वाले नहीं मिलेंगे। क्या कर रहे हैं? पूछते रहते हैं। तो हमको तो बताओ कि बेसिकली वो किस में होना है कि उसको बता के ना बता रहे हैं, लेकिन हमारा मन ऐसा होना चाहिए कि उसके प्रति कोई भी दोष की फीलिंग ना हो कि जैसे कुछ पूछ रहे हैं तो उसके प्रति भी कोई घृणा की फीलिंग ना हो। तो ये कैसे करें? कभी कभी आंसर से भी काफ़ी गुस्सा आता है कि क्या इंटरफेयर करता है बार-बार, कभी कभी पीछे ऑन करता है क्योंकि एज पंजाबी तो हमारी आपको हमारे फोन में काफ़ी गुस्सा रहता है, इसमें कैसे गुस्सा रहता है। चलो, तो उससे बात कर लो, डिस्कस कर लो। आपका फ्रेंड है या क्या है, दोस्त है? अच्छा, हाँ, स्ट्रेंजर तो उनको बताने की क्या जरूरत है? स्ट्रेंजर है तो जबरदस्ती थोड़ी है। हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, ऐसे एक्ट करो जो उसको बुरा भी ना लगे और आप भी ठीक से, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
दोनों चीज़ें। थोड़ा इंटेलिजेंटली वर्क करो, इंटेलिजेंटली बात करो, बात को टाल दो, घुमा दो, कुछ करो, चलता है ऐसा। सारी चीज़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते, भगवान ने खुद करके दिखाया। इसलिए कृष्ण को कई लोग लाइक करते हैं, कई लोग लाइक नहीं करते, बिकॉज ही वॉज वेरी टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेसी जैसे भगवान ने यूज़ की है, किसी ने नहीं यूज़ किया है, लेकिन प्रॉपर वे से किया। डिप्लोमेसी कैन बी एंगेज्ड इन प्रॉपर वे। किया ना कृष्ण ने, कई जगह किया डिप्लोमेसी, कई जगह यूज़ किया ना उन्होंने। जयद्रथ के साथ कर दिया। जयद्रथ ने बोला था जब तक सूर्य रहेगा तब तक मैं अर्जुन को पकड़ के मार दूंगा। तो फिर भगवान ने क्या किया, सूर्यास्त ही कर दिया। तो अर्जुन वो बड़ा खुश हो गया जयद्रथ, और फिर थोड़ी देर के बाद भगवान ने सूर्योदय कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें की हैं कृष्ण ने। तो जैसे लोग होते हैं उसी हिसाब से वो एक्ट करते हैं। सबके साथ हमें सीधे बन के नहीं रहना है ना। चाणक्य नीति है ना, सीधे पेड़ काटे जाते हैं, सुना। टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता, कोई चाहता है टेढ़ा पेड़, कुछ बनेगा उसका? सीधा पेड़ को सब काटना चाहते हैं। तो भौतिक दुनिया टेढ़ी है तो हम भी उसके लिए टेढ़े हैं। भक्त सरल है तो हम भक्तों के आगे सरल है, टेढ़ी दुनिया के सामने हम भी टेढ़े हैं। ठीक है ना। तो वी हैव टू बी डिप्लोमेटिक, वी हैव टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द पर्सन। जैसा व्यक्ति है उस हिसाब से हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ठीक है ना। ओके, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।